नमस्कार विद्यार्थियों, आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रखते हुए अपना अभ्यास जारी रख सकें, इसीलिए सेंट जेवियर्स स्कूल आदिपुर ने आपके लिए ई क्लास का आयोजन किया है। मैं सुनीता गांधी इस ई क्लास में आपको 8वीं कक्षा का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और इस 8वीं कक्षा की हिंदी का पहला पद्य है तेरी है जमीन और यह एक प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया है और साथ ही ईश्वर सर्वोपरि है ये भी स्वीकार किया है, क्योंकि ईश्वर जो है वह सब जगह व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा ही आसमां है, तो हे ईश्वर तुम हम पर बख्शीश करो। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तुम सभी के हो और हम सब तुम्हारे हैं, तो ए खुदा तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। तेरी रहमत से ही हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं, तेरी रहमत से ही हमने ये जिस्मो जान पाए हैं, मतलब तुम्हारी ही मेहरबानी से हमने ये शरीर प्राप्त किया है और इस शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी तुम्हारी ही कृपा से हमने प्राप्त किया है। तो हम जो है तुम्हारे आगे ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर लेते रहना। तो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रहना और हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर लेते रहना, क्योंकि तेरी है जमीन तेरा आसमां। तू चाहे तो हमें रख भी सकता है, तू चाहे तो हमें मार सकता है। तुम्हारे आगे हम सर झुका के ये प्रार्थना करते हैं कि ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हम पर आई हुई हर मुसीबत को टाल सकता है। तो तुम जो हो बड़े सबसे बड़े और ताकत वाले हो, तुम हमारे पर आई हुई हर मुसीबत को टाल सकते हो। तो इस तरह कवि ने भगवान को प्रार्थना करते हुए यह कविता लिखी है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह कविता समझ में आई होगी। तो अब मैं ये कविता आपको एक गीत के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। यह प्रार्थना गीत जो है द बर्निंग ट्रेन में भी फिल्माया गया है। तो अब आप ये प्रार्थना गीत सुनिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं
स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर के आंसर दूंगी। तो अब आप अच्छी तरह से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए। तो पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, ये प्रार्थना गीत आप मोबाइल से या टेप रिकॉर्डर में सुनिए और सब एक साथ गाइए। तो हमने वो आपको सुना दिया है और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। और अब पहला प्रश्न ये है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? अच्छा, आप बोल रहे हैं। तो आपके मत से सर्वोपरि कौन है? ईश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है। और दूसरा प्रश्न है कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो ये आप क्यों प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, ये आप अपने आप खुद से लिखेंगे। और आप ईश्वर से, अब क्वेश्चन नंबर 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? जी हाँ, हम सब सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद करते हुए भी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हम सुबह और शाम इन 2 समय में भगवान को प्रार्थना करते हैं। फिर भिन्न भिन्न, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही हूँ मैं, तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो आपको पता है कि हम भिन्न भिन्न धर्म के लोग, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में, और मुस्लिम मस्जिद में, और ईसाई गिरजाघर में, और सिख गुरुद्वारे में। इस तरह से इन भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म स्थानों पर प्रार्थना करने जाते हैं। तो इस तरह से हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, और ईसाई गिरजाघर में जाते हैं, और सिख जो है वो गुरुद्वारे में प्रार्थना करने जाते हैं। तो ठीक है, अभी अभ्यास के ये क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे, ताकि आप नोटबुक में लिख सकें। अब मैं स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। तो स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? अब हमें पोयम के हिसाब से, इस प्रार्थना गीत में जो हमने समझा उसके हिसाब से आंसर देना है। तो कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, मतलब कवि ईश्वर से यह चाहते हैं कि तुम जो है अपनी नजर हम पर बनाए रखना, किस हाल में है वो हमेशा खबर लेते रहना। ठीक है, तो ईश्वर से ये चाहते हैं कि तुम सभी के हो, हम सब तुम्हारे हैं, तो तुम हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर लेते रहना। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तू अपनी नजर हम पे रखना, ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये जीवन जो है वो ईश्वर ने ही दिया है। ईश्वर की रहमत से ही, ईश्वर की कृपा से ही हमने ये शरीर भी पाया है और उसके अंदर प्राण भी पाए हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हम किस हाल में हैं ये तुम देखते रहना, तो इसीलिए तुम अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि कहते हैं। और प्रश्न नंबर 3 स्वाध्याय का, कवि किससे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे बड़ा ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वो हमें मार भी सकता है, वो हमें जीवन दे भी सकता है। इसीलिए हम हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि हम पर आई हुई हर मुसीबत को वो टाल भी सकता है। तो इसीलिए कवि ने ईश्वर को सबसे बड़ा ताकत वाला कहा है। और कवि खुदा से क्या चाहते हैं? कवि खुदा से ये चाहते हैं कि तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, किस हाल में है ये खबर लेते रहना, और हमारे ऊपर आई हुई हर मुसीबत को तुम टालते रहना। तो तुम सबसे बड़ी
ताकत वाले हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। इसीलिए कवि प्रभु से चाहते हैं कि वह अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। तो अब ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए। तो अब आप जो है ये प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ यह कविता और उसके शब्दार्थ यानी मीनिंग्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। देखिए ये आपका होमवर्क है और यह होमवर्क आपको करना है और स्कूल आने के बाद आप मुझे दिखाएंगे भी। तो इसीलिए आप घर पर रहकर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही भगवान से मेरी